हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों डोबरमैन की टेल डॉगिंग करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में पूरी बात होगी और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप अपने डॉग की टेल डॉगिंग कराते हो। स्पेशली मैं इसमें लेके चलूँगा डोबरमैन हो गया, केन कोर्सो, ये जितने भी जिनकी टेल डॉगिंग होती है, इन डॉग ब्रीड के बारे में लोग बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ हो जाए प्रॉपर कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड का डॉग है तो आप इजीली उसकी डिसाइड कर सकते हो कि आपको टेल डॉगिंग की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और कौन सी सर्जरी के मेथड की तरफ जाना चाहिए अगर आप जाते हो तो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेल डॉगिंग होती क्यों है। देखो, इनका एक ट्रेडिशनल लुक चलता है, जो कि इनका एक पुराना लुक चलता आ रहा है, जिसके अंदर ना तो इनकी टेल होती थी ना इनके ईयर होते थे। रीज़न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जब ये सिक्योरिटी के लिए होते थे या फिर हंटिंग के लिए होते थे तो कोई भी ईजिली डैमेज कर सकता है इनकी टेल या फिर इनके ईयर पकड़ के। इसके चलते इनकी ना तो टेल होती थी ना ईयर होते थे, जिससे कोई इन्हें सरका ना सके दूर अगर ये किसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये आता है मेन रीज़न, जिसके चलते कि आप देखते होगे कि जितने भी यूरोपियन डोबरमैन होते हैं इनकी टेल डॉगिंग और ईयर डॉगिंग हो जाती है मोस्टली बचपन में ही। अब बात करते हैं क्या बच्चों को पेन होता है या फिर करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। देखो, एक चीज़ होती है कि बच्चों के पैदा होती है, उनके टेल के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी दूरी पे एक रबड़ बैंड चढ़ा दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो टेल में ब्लड फ्लो रुक जाता है और तब तक नर्व्स भी पूरी एक्टिवेट नहीं होती बच्चों की, जिससे कि वो पूंछ सूख के टूट के गिर जाती है, जिसमें बच्चों को पेन ना के बराबर होता है अगर होता भी है तो, वरना नहीं होता ज़्यादातर केसेस के अंदर, क्योंकि बच्चों के उस टाइम तक ब्लड फ्लो पूरा बढ़ा नहीं होता पूंछ तक, तो जिसके चलते उन्हें दर्द नहीं होता। खाली रबर बैंड चढ़ के वो अपने आप पूंछ सूख के गिर जाती है क्योंकि खून रुक जाता है। एक होता है सर्जरी का मेथड, जो कि महीने भर से ऊपर वाले डॉग्स में होता है, जिसमें उनकी पूंछ को काट के और फिर स्टिच किया जाता है। एक होता है प्रॉपर सीधा काटा जाता है, एक होता है थोड़ा एंगल में काटा जाता है, फिर उसे स्टिच किया जाता है। इन दोनों सर्जरी के मेथड में डॉग को पेन होता ही होता है। और बाकी ये होते हैं नेचुरल टेल। नेचुरल टेल के फ़ायदे ये होते हैं कि आप अपने डॉग के इमोशन को समझ सकते हो, जबकि अगर आपके डॉग की टेल कट होएगी तो अपने डॉग के इमोशन को नहीं समझ सकते। कब वो एग्रेसिव है, जब उसकी पूंछ खड़ी होगी, जब वो डर रहा है तो उसकी पूंछ नीचे जाएगी, फ्रेंडली है तो पूंछ हिलाएगा, जो कि आपको टेल डॉगिंग जितनी भी डॉग्स हैं उनमें आपको पता नहीं चलता जिनकी टेल डॉग्ड होती है। तो ये एक चीज़ निकल के आ जाती है, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपको कौन से डॉग की तरफ जाना है, मतलब टेल डॉग्ड वाले की तरफ या फिर जिसकी नेचुरल टेल होती है। अब बात कर लेते हैं फ़ायदे नुकसान क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं टेल जिनकी नेचुरल होती है, उनमें आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। उनमें आपको एक तो आप उनका वो देख सकते हो बिहेवियर किस तरीके का है। जिस तरीके का उनका बिहेवियर शो होगा आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो उनके टेल के बिहेवियर, मतलब जो उनके टेल होगी उसके थ्रू, कि उनका बिहेवियर कैसा है। कि अगर वो फ्रेंडली है तो पूंछ हिलाएगा, एग्रेसिव हो रहे तो पूंछ खड़ी रख के गुस्सा करता हुआ आएगा। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले रॉटवाइलर की भी टेल डॉग्ड होती थी, लेकिन जब लोगों को लगा कि हाँ बिहेवियर में दिक्कत आ रही है या फिर हम अपने डॉग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हमें अब टेल डॉगिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आजकल जितने भी रॉटवाइलर हैं सारे नेचुरल टेल के साथ मिल रहे हैं। यही चीज़ अगर हम डोबरमैन के साथ करें तो डोबरमैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि डोबरमैन की टेल इतनी पतली होती है कि अगर वो हिलाता है और कहीं पर टकरा जाए तो उसकी टूट के गिर सकती है, जिसके चलते उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है फ्यूचर में। ये चीज़ सच्ची है, लेकिन इसके जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर हम बात करते हैं बाकी जितने भी डॉग्स ब्रीड हैं, जो हाउंड टाइप की होगी या फिर ग्रेडन हो गई, इनकी भी पूंछ पतली होती है, इनके भी कुछ दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर बिल्कुल ही तेज़ अगर आपका डॉग पूंछ हिला रहा है और कहीं पे तेज़ किसी कॉर्नर पर टकरा जाए तब टूटने के चांसेस होते हैं और उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एज में जाके होएगा डॉग के। तो उसी के चलते लोग उसकी टेल डॉगिंग कर देते हैं, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर आप अपने डॉग की केयर कर सकते हो, आपके पास स्पेस है, आपको पता है कि हमारा डॉग कहीं पर भी टेल टकरा के तोड़वा नहीं सकता या फिर दरवाजे में भी नहीं आ सकती, आप प्रॉपर ध्यान रखते हो, तो आप नेचुरल टेल की तरफ हमेशा जाओ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसा सोच रहे हो कि हमें एक गार्ड डॉग चाहिए, हमारे पास स्पेस भी नहीं है, तो आप टेल डॉगिंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो बिहेवियर आपको अपने डॉग का समझ में नहीं आएगा, दूसरा अगर उसके बचपन में टेल डॉगिंग नहीं होगी 10 दिन के अंदर अंदर और बाद में कराते हो तो आपके डॉग को पेन भी बियर करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखें जब भी आप टेल डॉगिंग की तरफ जाएं कि हाँ हमें अपने डॉग की टेल डॉगिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। अगर आप अपने डॉग को एक डॉग शो के लिए तैयार करना चाहते हो या फिर आपका बिल्कुल ही एम वही है कि हाँ भाई हमें तो अपने डॉग से खाली डॉग शो को जितवाना है या फिर हमें डॉग शो में लेके जाना है, तो सारे लोग कराते हैं ईयर क्रॉपिंग, टेल डॉगिंग, वो चीज़ अलग चली जाती है कि डॉग शो के लिए अपने डॉग को तैयार करने के लिए। लेकिन उसका मेरे को कोई भी एडवांटेज नहीं लगता। अगर मैं पर्सनली बताऊं, अगर आप अपने घर के लिए डॉग पाल रहे हो तो आप उसे नेचुरल रख सकते हो, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं है। कि देखो किसी भी डॉग के अगर हम लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स
एक बॉडी बिल्डर के भी अलग हो जाते हैं और एक नॉर्मल एथलीट के भी अलग होते हैं। बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स लेके जाता है और घर में जो बंदा नेचुरली वर्कआउट करता है उसके अलग रहते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है दोनों के अंदर, लेकिन होते दोनों ही इंसान है, लेकिन लुक्स में फ़र्क आ जाता है। तो वो जो लुक्स का फ़र्क है वो कई लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है कि भाई हमें तो अपना डॉग बिल्कुल ही अल्टीमेट चाहिए, जिसके ईयर क्रॉप हो, थोड़ा एग्रेसिव सा लगे, और कईयों को एक क्यूट डॉग के तौर पे चाहिए होता है। तो नॉर्मल अपने डॉग को नेचुरल भी रखते हैं। अगर आप अपने डॉग को बिल्कुल नेचुरल मतलब उसके ईयर भी नेचुरल होंगे और टेल भी नेचुरल होगी, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका डॉग प्योर है तो। लेकिन कई बंदे क्या करते हैं कि डोबरमैन को मिक्स कर देते हैं, जिसके चलते उनमें दिक्कत आती है, उनका डॉग का शेड अलग चले जाता है या फिर कुछ अलग ही चीज़ हो जाती है। तो वो अपने डॉग को ज़रूर टेल डॉकिंग करा दें, जिससे कि उसमें रिजेम्बलेंस आए डोबरमैन वाली। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से खुद से सोच सकते हो कि हमें अपने डॉग की करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ नहीं आई, और अपने डॉग को किस तरीके से रखना पसंद करोगे, नेचुरल या फिर टेल डॉग, जिससे कि मेरे को आप लोगों को पता चले। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हफ्ते में 3 वीडियो हमारी ज़रूर आती हैं, जिससे कि आप बिल्कुल मिस ना कर सको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद दोस्तों।